प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, आज फिर से मैं एक और टॉपिक के साथ, एक और वीडियो के साथ आपके साथ में हूं। आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जो कि बाइबल के भीतर से है, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी लोग हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारी एक आशा है कि हमें प्रभु यीशु मसीह फिर से लेने बादलों पर आने वाले हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने जाते समय ये वायदा किया था कि मैं फिर से तुम्हें लेने आऊंगा। और जब स्वर्गदूतों ने उनके चेलों से कहा था कि जिस तरह तुम यीशु को स्वर्ग में जाते हुए देख रहे हो बादलों पर, उसी प्रकार वो फिर से एक बार इस संसार में आएगा अपने लोगों को ले जाने के लिए। और हम सब उसी आशा में आज यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हमें ये पता है कि हम इस संसार में अगर जीवित रहते हुए यीशु मसीह आ जाते हैं तो भी हम उसके संग स्वर्ग में जाएंगे, और यदि हम मर जाते हैं, इस संसार में हम सो जाते हैं, तो भी हमारी जो आत्मा है यीशु के आगमन पर हमारी शरीर जीवित होकर हम फिर यीशु मसीह के संग बादलों पर उठाए जाएंगे। यही आशा हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे प्रियो, आज से 2000 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक यीशु मसीह का आगमन, दोबारा आगमन नहीं हुआ है। तो बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि आखिर यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होने वाला है। तो बहुत सारे वीडियोस इस पर मैंने ऑलरेडी बनाए हैं, हमारे दूसरे चैनल्स पर आपको इसके वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन इस वाले चैनल पर मुझे कई सारे लोगों का कमेंट आया था, इसलिए मैं इस वीडियो को फिर से बना रहा हूं और आपको बताने वाला हूं कि वो कौन सा दिन हो सकता है यीशु मसीह के आगमन का, या वो कौन सा साल हो सकता है यीशु मसीह के आगमन का, जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन फिर से होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ध्यान रखिएगा कि यीशु मसीह ने अपने आगमन के बारे में क्या कहा है। अब मैं आपसे अगर यह कह दूं कि यीशु मसीह 2023 में आने वाले हैं या 2022 जो चल रहा है इसमें आने वाले हैं, तो आपको लगेगा कि मुझे कैसे पता है। लेकिन मैं आपको बाइबल से कुछ ऐसे वचन बताने वाला हूं जिससे आप समझ जाएंगे कि हो सकता है यीशु मसीह 2022 में आ जाए, या फिर हो सकता है 2023 में या 24 में आ जाए। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। लेकिन डेट और टाइम का भले ही हमें नहीं पता है, लेकिन हम जानते हैं कि उसके आने से पहले क्या घटनाएं होंगी। इस बात पे सबसे इंपॉर्टेंट हमें जोर देने की ज्यादा जरूरत है, समझने की जरूरत है। इसीलिए जो बातें मैं अभी वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इन बातों को सुन लेंगे तो आप सटीक अनुमान लगा लेंगे कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होने वाला है। आपको सही रीति से पता चल जाएगा कि यीशु मसीह कब आने वाले हैं, 2022 में, 2023 में, या फिर 2024 में। तो आज की वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अगर आप नॉर्मली किसी भी विश्वासी से आप पूछेंगे कि यीशु मसीह के आने से पहले क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं, तो बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे कि यीशु मसीह के आने से पहले बाइबल में लिखा है भूकंप होगा, अकाल पड़ेगा, देश देश के ऊपर चढ़ाई करेगा, लड़ाइयों की चर्चा तुम सुनोगे, है ना, भूचाल होगा, आकाश में शक्तियां हिलाई जाएंगी। ये सारी बातें लोग बोलते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, यही सवाल जब प्रभु यीशु मसीह से किया गया, उनके चेलों ने यीशु मसीह से क्या पूछा कि हे प्रभु, आपके आने का, दूसरे आगमन का और इस जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, आपके आने का, जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तब यीशु मसीह ने जो बातें मैंने बोली ये बाद में बोली, लेकिन उससे पहले एक बात यीशु मसीह ने बोली जिस पर आज हम सबको सबसे पहले गौर करने की जरूरत है, हर मसीह को, तभी हम उस रहस्य को समझ पाएंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर मैं आपके लिए पढ़ूं लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसके 7 आयत में, देखिए इस प्रकार यीशु मसीह कहते हैं, उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, ये सब कब होगा? ये बातें जब पूरी होने पर होगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? यीशु के चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, प्रभु आपके आगमन से पहले ये सारी घटनाएं जब होंगी उस समय का चिन्ह क्या होगा? तो यीशु मसीह ने उत्तर दिया। 8 में लिखा है, उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूं, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। प्रभु का वचन यहां पर इस प्रकार कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कहा यीशु मसीह ने, कि सावधान रहो। बहुत सारे लोग आएंगे जो मेरे नाम से आएंगे, यानी कि यीशु मसीह बनकर आएंगे, यीशु मसीह के चेला बनकर आएंगे, और बहुतों को भरमाने की कोशिश करेंगे और कहेंगे मैं वही हूं जिसके विषय में मैंने तुम्हें वायदा किया था। तो ऐसे लोगों के पीछे नहीं जाना है। आज के समय में देखिए कितने सारे ऐसे लोग हैं जो खुद को यीशु मसीह बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत के अलावा बाकी देशों में ऐसे लोग हैं। भारत में भले ही आज ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है जो अपने आप को यीशु बोल रहा है, लेकिन भारत से बाहर, हमारे देश से बाहर बहुत सारे जगहों पर कुछ लोग अपने आप को यीशु बोल रहे हैं। वो चाइना ले लो, साउथ कोरिया ले लो, अमेरिका तक में ऐसे लोग हैं जो खुद को यीशु मसीह बताते हैं।
मेरे प्रियो, वो ये कहते कि हम यीशु मसीह का दूसरा आगमन है, हम यीशु के रूप मतलब यीशु हम मतलब इस संसार में हम बन के आए हैं। पहले यीशु मसीह थे, अब हमने जन्म लिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं। आप जो फोटोज चित्र में देख रहे हैं, ये सारे लोग वही हैं। मेरे प्रियो, एक चीज याद रखिए, यीशु मसीह ने पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी, बहुत सारे लोग मेरे नाम से आकर आपको भरमाएंगे और ये कहेंगे कि मैं वही हूं और मेरे पीछे हो लो। तो यीशु क्या कहता है, उनके पीछे नहीं जाना। और साथ ही साथ झूठे भविष्यवक्ता लोग उठ खड़े होंगे। यीशु ने कहा था झूठे भविष्यवक्ता लोग उठ खड़े होंगे। आज देखिए कितने सारे लोग यीशु मसीह के नाम से झूठी झूठी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। खासकर आज अगर हम पंजाब की बात करते हैं, वैसे तो पूरे दुनिया में ऐसा हो रहा है, लेकिन पंजाब एक ऐसी जगह बन गई है जहां पर भरमार हो चुकी है झूठे लोगों की। आज लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं। क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं? मकान कैसे मिलेगा, पैसा कैसे मिलेगा, आपके बटुए में पैसे कैसे आएंगे, अनॉइंटिंग ऑयल कैसे बनेगा, आपके बैंक बैलेंस फूंक मारते कैसे बढ़ जाएगा, आपके एटीएम कार्ड पे प्रार्थना करते आपके पैसे कैसे डबल हो जाएंगे। ऐसी भविष्यवाणियां, आपके घर के रंग कैसा होगा, आप 3 मंजिल का घर कब लोगे, ये भविष्यवाणियां आप बाइबल उठाकर देख लो, किसी भी भविष्यवक्ता ने ऐसी कभी कोई भविष्यवाणी नहीं की। हमें किसी को सच्चा है या गलत है उसको समझने के लिए कैसे परखें हम? कोई भविष्यवक्ता सही है या गलत है उसे हम कैसे समझें? अगर आप बाइबल को उठाकर देखेंगे तो बाइबल में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखना होगा कि पुराने नियम में भविष्यवक्ता लोग क्या किया करते थे, उनकी भविष्यवाणियां कैसी होती थी, वो किस प्रकार की बातें करते थे। और नए नियम में जब भविष्यवाणी की गई तो वो किस तरह से यीशु मसीह के द्वारा भविष्यवाणी की गई, यूहन्ना के द्वारा भविष्यवाणी की गई। ये सारी बातों को हमें परखना होगा और देखना होगा कि आज के समय में जो भविष्यवाणी होती है क्या वो बाइबल से मेल खाती है। मेरे प्रियो, हम बाइबल में पुराने नियम में पढ़ते हैं, वचन में लिखा है कई सारे भविष्यवक्ताओं के बारे में परमेश्वर ये कहते हैं कि ये मेरी ओर से नहीं है, मैंने इन्हें भेजा ही नहीं, ये तो अपनी ही मन की बातों को बताकर लोगों को भरमा रहे हैं। बहुत सारे लोग आज ये यीशु मसीह का नाम लेकर भविष्यवाणी करके पैसा कमा रहे हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी बना रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप ऐसे लोगों के पीछे चलेंगे और बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे तो आप भी धोखे में रहेंगे। अब रही बात यीशु मसीह के आगमन की, तो जो समय आज चल रहा है, जिस समय में हम जी रहे हैं, ये समय सटीक हमें ये बताती है कि यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है, क्योंकि ये सारी घटनाएं हो रही हैं। सिर्फ एक नहीं हो रही है कि भूकंप आ रहा है, लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे हो, ये नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि भैया मेरे वीडियोस पे रिएक्शन वीडियो बनाकर ये बताते हैं कि ये भाई बोल रहा है कि यीशु मसीह आने वाला, अभी तक तो आया नहीं है, ये लड़ाइयों की चर्चा आज से थोड़ी हो रही है, पहले से भी तो हो रही है। लेकिन पहले झूठे भविष्यवक्ता इतने नहीं थे, पहले अपने आप को यीशु बोलने वाले लोग इतने नहीं थे जो आज है। यानी कि सारी भविष्यवाणियां आज पूरी हो रही हैं। पहले लड़ाइयां तो होती थी लेकिन लोग झूठे भविष्यवक्ता नहीं थे ज्यादा। पहले यीशु मसीह को कोई अपने आप को यीशु नहीं कहता था कि मैं यीशु का पुनर्जन्म हूं, ऐसा कोई नहीं बोलता था। आज बहुत बोल रहे हैं। तो ये सारी घटनाएं दिखाती हैं कि यीशु का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है। तो हो सकता है कि यीशु मसीह 2023 में या इसी समय 2022 में भी आ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या आप यीशु के संग जाएंगे या नहीं जाएंगे? यीशु कब आएगा वो जरूरी हमारे लिए नहीं है, टाइम जरूरी नहीं है कि किस डेट को आएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जब वो आएगा उस समय आप और हम यीशु के संग जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये देखना बहुत जरूरी है। तो अपने जीवन को जांचिए, समय के पीछे मत भागिए कि वो दिन कब होगा, आज से शुरू हो जाइए। अगर आज भी आप पाप में जीवन बिता रहे हैं तो आज ही पश्चाताप करके अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाइए, वचन में लाइए और पवित्र जीवन जिए, ताकि यीशु जब भी आए, चाहे आप जीवित हों या इस संसार में आप मर चुके हों, हम सब मर चुके हों या हम जीवित हों, किसी भी समय यीशु मसीह आए हम उसके संग स्वर्ग में जाने पाए।